नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और बताइए। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल के साथ। बहुत अच्छा सिंपल प्रॉब्लम है ये, प्रोजेक्टल मोशन के ऊपर। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है। ए लार्ज हैवी बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन ऑन ए स्मूथ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। Here inclination angle is theta, right? From a point P on the bottom of the box, a particle is projected inside the box. बॉक्स के अंदर ही उसको हमने प्रोजेक्ट करवाया। तो पूछा गया था इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स इज u एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द बॉटम, दिस बॉटम दिख रहा है आपको? ठीक है, ओके। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पी क्यू। ये यहाँ से जाकर यहाँ गिरा, तो आपसे पूछा गया कि बताओ यहाँ पे गिरा है, तो ये जो दूरी है ना ये बता दो, बस ये रेंज बता दो इसकी। ठीक है, लैंड्स ऑन क्यू। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स। मतलब बॉक्स भी चल रहा है, देखो ये एरो दिखा रखा है इसमें। तो सवाल तो बहुत अच्छा है, शुरू करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? देखो ये है एक इंक्लाइनेशन पे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारा, हमने अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल सीधा सीधा। तो उसमें ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती थी, याद है? तो ये कुछ ऐसे जाता है, तो ग्रेविटी जहाँ पे भी होगा हमेशा ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है। ओके, तो इस केस में भी डाउनवर्ड लगेगी, है ना? चलिए फिर थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो ट्राई करोगे तो मज़ा आएगा, है ना? और भविष्य में आपका एग्जाम अच्छा जाए तो भैया खुशी किसको होगी? आप ही को तो होगी, है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। मान लो आप यहाँ खड़े हो, सपोज दैट मैं बॉक्स में खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं बॉक्स में खड़ा हूँ, मेरे सामने किसी ने ऐसे फायर कर दिया। ठीक है जी, तो ये कुछ तो ऐसे गया। ओके, अब सोच के देखो, थोड़ा सा सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है। मान लीजिए ये ग्रेविटी कहाँ लग रही है? मान लो ये पार्टिकल है आपके पास, इस पे ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे लग रही है। ठीक है, अब मैं मान लो ये दो लाइन दिख रही होंगी आपको, इस ब्लू लाइन को ऐसे खड़ा कर दो, ऊपर की तरफ कर दो, ऐसे ऐसे ले गए ऊपर, ले गया। तो ये पार्टिकल कहाँ है? अभी अब यहाँ पे है। तो सोच के देखिए, ये एंगल है अल्फा, सॉरी थीटा। ओके, तो अब ग्रेविटी कहाँ लगेगा? ग्रेविटी तो अभी भी नीचे लगेगा भाई, लगा कि नहीं लगा? सोचो, बिल्कुल लगेगा, नीचे लगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लूँ कि मेरा कोऑर्डिनेट भाई साहब ये है y और ये है x, तो भाई साहब मेरे कोऑर्डिनेट पहले तो ऐसे हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? तो अब ग्रेविटी अगर मैं इसी प्लेन में, देखो अभी ग्रेविटी जब नीचे वाले में थी तो y एक्सिस में थी, माइनस जी था, है ना? तो इसमें क्या करें? तो इसमें मैंने इस लाइन में लेना है, इस लाइन में ऐसे, ये वाली लाइन में। तो यहाँ पे ग्रेविटी अगर नोटिस करो तो भाई साहब ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लिखोगे? तो आप ग्रेविटी की वैल्यू लिखोगे जी कोस थीटा। ओके, और एक नीचे लगा जी साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे यही चीज़ होगी। ओके, तो बस सिंपल फॉर्मूला जो आप प्रोजेक्टाइल में लेते हो ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी के साथ कुछ नहीं लगता था। बट अगर आप यहाँ से मान लो आपने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? इसका टाइम निकालना है। चलो टाइम निकालते हैं। देखिए, तो मान लो यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ठीक है जी, तो ये रेंज आपसे पूछी गई है। ठीक है, ये पी क्यू है, ओके है। चलो भाई साहब बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। तो ये पी क्यू पूछा है आपसे, तो ये आपका हो गया यू, है ना? टाइम कैसे निकालोगे? तो टाइम के लिए आपको पता है कि इसका इस एक्सिस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो मतलब ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो वाई में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? जीरो। तो भाई साहब जी लो, और भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u साइन अल्फा नॉट थीटा, ध्यान रखिएगा, है कि नहीं? और माइनस हाफ जी थीटा, जी क्या लेंगे? जी या जी कोस थीटा? जी कोस थीटा इंटू टी स्क्वेयर। तो टी कितना आ गया भाई? तो मेरा टी आया, वैसा कुछ कुछ करोगे तो ये आएगा 2u साइन अल्फा बाय जी कोस थीटा।
टाइम आ गया भाई साहब, टाइम आ गया तो रेंज आ गई। तो रेंज तो भाई साहब निकालना बहुत ही आसान हो गया भाई साहब, देखो कैसे। तो रेंज पूछी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो रेंज निकालना क्या बड़ी बात है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स कितना है, यू कोस अल्फा। ओके, तो यू एक्स कितना है, यू कोस अल्फा। तो टाइम कितना भाई साहब, पी क्यू निकाल लो। अरे तो सिंपल है भाई, है कि नहीं। अब बच्चा कहता है सर ग्रेविटी इसमें भी तो लग सकती है। फिलहाल देखो ऐसा है, मैं मेरे ऊपर ग्रेविटी मैं देख रहा हूँ ना, इसको रिलेटिव फ्रेम में लगाओ, मैं एक मूविंग फ्रेम में हूँ, तो मेरे ऊपर नीचे क्या लग रहा है, मेरे ऊपर भी तो लग रही है जी साइन थीटा, तो इस पे भी जी साइन थीटा लगेगी। बच्चा ये सोचता है सर यहाँ जी साइन थीटा लगा के ना गलत कर देता है। सोच रहे आप एक ही फ्रेम में हो, तो ये वैसे ही है जैसे कि आपने याद है, जैसे कि आप कोई चीज़ आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो और जो ग्रेविटी वाइज देखो इस पे लग रही थी वही ग्रेविटी आप पे लग रही, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होती थी, याद है कुछ, है कि नहीं। तो सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी है। तो पी क्यू में भाई साहब यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या रहेगा, ये वाली इक्वेशन, माइनस हाफ प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगी। याद रखिएगा एक्सीलरेशन यहाँ पे फॉर बॉक्स फ्रेम, तो यहाँ पे जीरो। ओके, तो भाई साहब पी क्यू आ गया हमारा। यू एक्स कितना है, यू कोस अल्फा, और ये कितना है 2u साइन अल्फा बाय जी कोस थीटा। तो मेरे बच्चों हमारा जो पी क्यू आया, तो पी क्यू हमारा आया है, क्या आया है मैं बता देता हूँ। तो ये आया भाई साहब ओके, तो यू स्क्वेयर, ठीक है जी, ओके, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और मैंने ये ठीक लिखा है ना, यही गलती कर, मैं कह रहा हूँ कुछ मिस्टेक लग रहा है। क्या मिस्टेक लग रहा है, अब मिस्टेक समझ में, ये थीटा नहीं होगा भाई, अल्फा होगा। समझ में आ गई, अल्फा है। तो मैं कह रहा हूँ आंसर नहीं आ रहा भाई, आंसर क्यों आएगा भाई साहब, दिक्कत हो गई, अब आएगा फिर आंसर। तो यहाँ पे इसको हटाओ, इसको हटा दो, तो बस आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। तो बस यहाँ लिख देता हूँ मैं यू स्क्वेयर और 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय जी कोस थीटा, बस ये आंसर है। ठीक है जी, ओके, तो ये क्लियर हो गया। जी कोस तो यू एक्स मैंने क्या रखा, तो पी के में मैंने बस कुछ नहीं रखा, मैंने भाई साहब उसका यू एक्स यू कोस अल्फा रखा, और टी मैं आपका निकाल चुका हूँ, ये रहा, इसकी वैल्यू पुट करी तो हमें पी क्यू मिल गया। तो पहले सवाल का आंसर भाई साहब हमें मिल गया है। तो हमारा पहला आंसर आया भाई साहब कितना, पी क्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय कोस थीटा, है ना, यही है ना। हाँ, जी कोस थीटा आएगा भाई साहब, क्या आएगा, जी कोस थीटा, जी कोस थीटा को लिखेगा, लिख दिया, ठीक है, ओके। अब क्या पूछा, बी ऑप्शन, ये थोड़ा सा सोचने वाला है भाई साहब, गुड प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। चलिए शुरू करें। आ जाओ, अब थोड़ा सा, अभी कहाँ खड़े थे अपन, ग्राउंड फ्लोर पे, मैं वैसे ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा था, बट मेरा दोस्त भाई साहब यहाँ खड़ा है, यहाँ से देख रहा है, उसने देखा कि भाई साहब ये पी से चला था। अब उसका देखो देखने का नजरिया क्या है, देखिए देखिए ये बॉक्स है ना, अब ये बॉक्स में भाई साहब अगर आप अंदर खड़े हो तो आपके लिए भाई साहब ये इधर से इधर गिरा था पी से के, बट उसके लिए तो भाई साहब बॉक्स नीचे आ रहा है, कितनी स्पीड से, मान लो u1 स्पीड से आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब सोच के देखो, ये वो लाइन थी जहां से ही चला, ठीक है, तो कुछ देर बाद टी टाइम के बाद वो क्यू पॉइंट पे गिरी, ठीक है, इसके लिए या मेरे लिए, बट कुछ देर बाद भाई साहब यही क्यू पॉइंट यहाँ पहुंच गया, किसके लिए, इसके लिए। तो इसने देखा कि भाई साहब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया भाई, तो इससे पूछा गया कि बताओ आपके विद रिस्पेक्ट टू इस बॉक्स की स्पीड क्या रहेगी, u1, तो u1 निकालना है, ये हमारा आपका टास्क है। तो यही तो पूछ रहा है, देखिए द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ खड़ा है कोई, इज 0, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स। तो बस ये पूछा है भाई साहब, जीवन सफल हो जाएगा।
तो इसमें क्या करें, एक बात तो है भाई साहब नोटिस करने वाली, जितने समय में ये अंदर यहाँ से, क्योंकि टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता टाइम भाई साहब, आप चाहे मूविंग फ्रेम में लो या इस फ्रेम में लो, भैया टाइम तो हमें टाइम रहेगा, टाइम थोड़ी ना उस पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं। मेरे पूरा पूरा बॉक्स कहाँ आ गया, मान लो ये क्यू पॉइंट इधर था, कुछ देर बाद क्यू पॉइंट भाई साहब इधर ही आ गया, यू स्पीड से चल रहा यहीं आ गया। तो इसके लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो बस कुछ नहीं करना भाई साहब, तो जो पी क्यू था वही ये था। अब ये जब नीचे आ रहा है तो भाई साहब इस पे अब एक्सेलरेशन मिल लगेगी। अभी नीचे जा रहा है, देखो भाई साहब ये अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा था, पॉजिटिव लिया था, इसको नीचे ले लो, तो ये जो है ये वाला जो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख लो, तो इसको हटाओ, तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे अपन, तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे u1 माइनस ले लो, नीचे जा रहा है ना, ठीक है, माइनस ले लो, तो ये सब चीज़ माइनस हो जाएगी, u1t माइनस हाफ, अब g क्या लेंगे, g साइन थीटा, याद रहेगा, इंटू टी स्क्वेयर, गॉट इट, माइनस माइनस सब कट जाएगा, तो भैया ये एस बी जो है ना और ये पी क्यू एक होना चाहिए, इसलिए तो यहाँ पे लिखो u1t प्लस हाफ g साइन थीटा टी स्क्वेयर। अब पी क्यू तो आपको पता है भाई साहब, पी क्यू कितना था, यू स्क्वेयर साइन टू अल्फा डिवाइड बाय जी कोस थीटा, ठीक है जी। अच्छा u1 आपसे पूछा है जी, तो ये लिखो जी, तो ये आएगा 2u साइन अल्फा बाय जी कोस थीटा, ओके जी। अच्छा जी, बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो साइन थीटा ये एज इट इज लिख दो, टी की वैल्यू फिर से रख दो, ये हो जाएगा 4u स्क्वेयर, है कि नहीं, ठीक है। और ये हो जाएगा वैसे, अब टाइम कितना था अभी लिखा ना, ये हो जाएगा आपका 4u स्क्वेयर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा, और नीचे हो जाएगा जी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब कुछ कुछ कट रहा है, देखो जी से जी कट गया, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, ओके, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करें तो यहाँ लिख ले, तो यू स्क्वेयर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइड बाय जी कोस थीटा, यहाँ तक ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिखोगे u1 2 u साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कोस थीटा, प्लस जी से जी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर हो जाए 2u स्क्वेयर और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा, ठीक है जी, और साइन स्क्वायर अल्फा और 8, और नीचे हो जाएगा जी से जी कटा था ना, तो जी कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये जी कोस थीटा कट गया, देखो साइन अल्फा कट गया, ठीक है, और 2 से 2 कट गया, तो नोटिस करने वाली बात है। तो यहाँ क्या बचा, और u ये भी कट गया, वैसे देखो u से u कट गया, तो यहाँ बचा आपका u कोस अल्फा, ओके, इज इक्वल टू u1, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, नथिंग, सब हो गया गायब, प्लस u साइन थीटा साइन अल्फा डिवाइड बाय कोस थीटा, इसको इधर ले जाओ, तो u1 कितना आएगा, u1 कोस अल्फा माइनस u साइन थीटा साइन अल्फा और डिवाइड बाय कोस थीटा, तो बस बन गई बात। तो u कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा कोस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो बस बच्चों u1 कितना आ गया, ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो बच्चों ये होता है कोस अल्फा प्लस थीटा बाय कोस थीटा u। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। तो भैया ये आपका आंसर आ गया भाई, आया कि नहीं आया, तो भैया इसकी वैल्यू भी आ गई, कितनी आई, u1 आई u कोस अल्फा प्लस थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये आपका सवाल था, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम और करेंगे, ठीक है, और हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। अभी के लिए
नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ओके, थैंक यू, नमस्कार, ध्यान रखिए।